हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट चैप्टर आज डिस्कस कर रहे हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग आराम से एग्ज़ाम लिखिए। शाम में हम लोग उसका आंसर करके आपको बताएंगे कि आपने कितना सही किया, आपने कितना सही किया फाइनल एग्जाम में। तो लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलिए इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, आपके पास समय नहीं है। जिला आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितने रुपए तक का विवाद निपटारा कर सकता है? तो 1 करोड़ रुपए तक का। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ रुपए तक का केस सॉल्व हो सकता है। याद रखिएगा, 3 कमीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और सेंट्रल कमीशन, नेशनल कमीशन जिसको बोलते हैं। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी कौन है? कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी कौन है? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, फॉरम नहीं है। हालांकि फॉरम भी सही हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन है पहला, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का मामला आता है। स्टेट कमीशन है जिसमें 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए तक का मामला आता है। और नेशनल कमीशन है जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा का आता है। याद रखिएगा, इसको बहुत बार पूछता है। तो 10 करोड़ से ज़्यादा का नेशनल कमीशन, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तीनों कमीशन है जो उपभोक्ता के मामलों को निपटाते हैं। उपभोक्ता के मामलों को निपटाने के लिए 3 कमीशन बनाए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। द डिस्प्यूट्स कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर। कौन कौन से विवाद आते हैं? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर से रिलेटेड विवाद आते हैं। किससे? तो विक्रेता द्वारा दोषी। बाकी कंपनी वंपनी का विवाद यहाँ पे नहीं आता। कंज्यूमर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब लागू पारित हुआ था? बोलता है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, तो 1986 में पारित हुआ था। 1986 में पारित हुआ, 1986 में, या लेकिन लागू हुआ 1987 से। लागू हुआ 1987 से और पास हुआ 1986 में। ठीक है, अगला देखिए, वही पूछ दिया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया में लगा है 1987 से, 15 अप्रैल 1987 से। बहुत बार पूछा जाता है उपभोक्ता जो है संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, या उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड, तो कंज्यूमर डे हम लोग 15 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ था, इसलिए 15 अप्रैल को हर साल हम लोग कंज्यूमर डे के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ध्यान रखिएगा, बना है 1986 में। कानून बना 1986 में, मेन कानून बना 1986 में, लागू हुआ 1987 से, लेकिन अभी नया कानून बन गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का 2019 के अंतर्गत निम्न में से किसे उपभोक्ता नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड ए कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एक व्यक्ति जो किसी सेवा का लाभ मूल्य देकर प्राप्त करता हो जिसका आंशिक भुगतान क्यों ही, तो कंज्यूमर है। हमको पूछ रहा है नहीं माना जाता है, कौन कंज्यूमर नहीं है? वस्तुओं का कोई भी उपयोगकर्ता आदि उपयोगकर्ता की अनुमति से किया गया, ये भी ठीक है। एक व्यक्ति जिसने वस्तुओं का क्रय ऑनलाइन माध्यम से किया, ये भी कंज्यूमर हो जाएगा। और एक व्यक्ति जिसने वस्तुओं का पुनः विक्रय के उद्देश्य से प्राप्त किया, यानी बताइए, एक व्यक्ति, हम खरीदें टीवी और बेचने के लिए, रीसेल के लिए खरीदें, तो हम कंज्यूमर नहीं होंगे, हम तो बिजनेसमैन हो जाएंगे ना। एक जगह से खरीदते हैं, दूसरी जगह बेचते हैं, तो हम बिजनेसमैन हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन। एक व्यक्ति जिसने वस्तुओं को पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा, अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, हम दोबारा बेचने के लिए खरीद रहे हैं, मतलब हम बिजनेसमैन हैं। राज्य आयोग विवादों का निपटारा करता भी बताया था। राज्य आयोग में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से 10 करोड़। उपभोक्ता कौन है? तो याद रखिएगा, बोलता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर वह व्यक्ति है जो गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है पैसा दे के। वह व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है पैसा दे के, पेड करके, फ्री में नहीं। फ्री में कोई खरीदेगा तो कंज्यूमर नहीं होगा, जो पैसा पे करेगा वो। देखिए लिखा है कि उपभोक्ता शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो प्रतिफल यानी पैसे के बदले में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और जिसे रीसेल नहीं करता है। द टर्म कंज्यूमर रेफर्स टू अ पर्सन हु बाई गुड्स और रिसीव सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, जो पैसे के बदले में ये काम कर रहा है। उपभोक्ता की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। सब जानते हैं, खाने वाले पदार्थों में मिलावट, और दूसरा है दोषयुक्त वस्तुओं की बिक्री। खराब सामान बेचा जाता है और मिलावट का सामान बेचा जाता है, ये 2 डिमेरिट है। एक उपभोक्ता के चयन का अधिकार से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब एक कंज्यूमर के पास हर प्रोडक्ट को चुनने का अधिकार है। बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसमें से चुनने का अधिकार और चुनाव करने का अधिकार है कि कौन सा प्रोडक्ट उसे लेना है, कौन सा प्रोडक्ट उसे नहीं लेना है। तो जो चुनने का अधिकार है उसी को हम लोग बोलते हैं राइट टू चूज। उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ता संरक्षण से क्या दिक्कत? तो उपभोक्ता संरक्षण का मतलब है कि विक्रेताओं और उत्पादकों के शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को इस तरह के कानून की आवश्यकता है। क्योंकि विक्रेता क्या करता था? गलत तरीके से सामान बेच देता था, खराब सामान बेच दिया तो वापस भी नहीं लेता था। उत्पादक मिलावट का सामान बनाने लगा। 3 लोगों से कंज्यूमर को बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जरूरत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जरूरत है उपभोक्ताओं को, याद रखना, मैन्युफैक्चरर और सेलर से बचाने के लिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार कौन उपभोक्ता नहीं है?
बोलता है कि हु इज़ नॉट अ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है जो पैसा नहीं दिया है वो कंज्यूमर नहीं है, जो रीसेल पर्पस के लिए सामान खरीद रहा है वो कंज्यूमर नहीं है। तो यहाँ लिखा है उपभोक्ता संरक्षण में प्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जब तक मीडिया आके लोगों को उसके राइट के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में या उसके अधिकारों के बारे में अवेयर नहीं करेगा, जागरूक नहीं करेगा, तब तक लोगों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में उतनी जागरूकता नहीं फैलेगी। तो प्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है उपभोक्ता संरक्षण। सोचिए ना, 1986 में बना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मेरा पावर है, मेरा अधिकार है, हम कंज्यूमर है तो मेरा अधिकार है, लेकिन हम अभी तक नहीं जान रहे हैं, अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल जब होने लगेगा तो सेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों डरेगा कि हम गलत सामान ना बेचें, गलत चीज़ ना बेचें, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सही इस्तेमाल वहाँ होना शुरू हो जाएगा। लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत ऐसा मंच है जहाँ पे जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है। जब लोग मतलब जनता के बीच में जाके उनकी छोटी छोटी समस्याओं का निवारण करने वाली संस्था लोक अदालत कहलाती है, जो आपस में ही सेटलमेंट करवा लेती है, इसको कोर्ट जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1986 में पास हुआ, और इसे बाद में संशोधित कर दिया गया 2019 में। 2019 में से संशोधित कर दिया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता के 3 उत्तरदायित्व बताइए। तो पहला उत्तरदायित्व उपभोक्ता का है, बोलता है कि राइट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खरीदने में जल्दबाजी ना करे, डोंट परचेज इन हरी। विवेकहीन बनकर, मतलब थोड़ा बुद्धि, मतलब भ्रष्ट बुद्धि से ना खरीदे, बुद्धि लगा के खरीदे, गलत चीज़ ना खरीदे, झूठे विज्ञापन में ना फंसे, ठीक है। सेफ वन सेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स एडवर्टीजमेंट, ये सबसे बचना चाहिए कंज्यूमर को। उपभोक्ता के 4 अधिकार बताइए। तो उपभोक्ता के बोलता है कि एक्सप्लेन एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो पहला अधिकार क्या है कंज्यूमर का? तो बोलता है कि राइट टू सेफ्टी, द राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार है। 6 अधिकार का 6 दे दिया, 4 पूछा लेकिन 6 दे दिया। तो पहला याद रखिएगा, पूछता है कंज्यूमर सुरक्षा का, हर उस प्रोडक्ट के सेफ्टी, हर उस प्रोडक्ट से सेफ्टी जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। सूचना प्राप्ति का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन या राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, हर वो सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं जो मेरे लिए परचेज करते समय जरूरी होगा, ये आपका राइट है, आप मांग सकते हो। चयन का अधिकार, राइट टू चूज, चुनने का अधिकार, आपके पास चॉइस का अधिकार, आप कोई भी प्रोडक्ट में से बेटर प्रोडक्ट चुन सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल है। सुना जाने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई समस्या हुई तो उसको सुना जाने का अधिकार, सामने वाला उसको सुनेगा। उपचार का अधिकार, अगर कोई आपके साथ कुछ घटना घटी तो उसका तुरंत सीक रिड्रेसल होगा, तुरंत त्वरित कार्रवाई होकर के आपको सही सोल्यूशन मिल पाएगा। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये 6 अधिकार है कंज्यूमर के। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व क्या है? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जल्दबाजी में ना सामान खरीदें, क्रय में जल्दबाजी ना करें, डोंट टू मेक हरी इन बाइंग, रसीद और गारंटी वारंटी कार्ड ले लीजिए, डोंट फॉरगेट टू गेट रिसीव्ड गारंटी वारंटी कार्ड, ये सब मत छोड़ देना, आप छोड़ दोगे तो लड़ोगे किस आधार पर। गुणवत्ता से समझौता ना करें, डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, झूठे और भ्रामक विज्ञापन से बचे, बी वेयर फ्रॉम फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, और परिवेदनानी, जहाँ शिकायत होता है तो अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए वहाँ से कंप्लेन होने पर। उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को बताइए। तो उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है? बोलता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला है इंपॉर्टेंस है व्यवसाय के दीर्घकालीन हित। अगर आप कंज्यूमर के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो आपका बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अच्छा है, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं, व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, तो आप सोसाइटी को सही से देखिए ना। नैतिक औचित्य, मॉरल जस्टिफिकेशन हो जाएगा, आप खुद सोच रहे हैं कि हम कभी किसी कंज्यूमर के साथ गलत नहीं करेंगे। और बीच में सरकार भी इंटरवेंशन करती है, सरकार भी प्लेयर बन के आ जाती है अगर कहीं कंज्यूमर के साथ कुछ होता है तो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बोलता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो याद रखना वही चीज़ सेम है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में था, वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 में आया है, थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया गया, बाकी लगभग सेम है। यहाँ भी प्रभावी प्रावधान थोड़ा सा इफेक्टिव कर दिया गया, इफेक्टिव प्रोविजंस डाले गए और सेफगार्ड डाले गए जो कि 1986 में नहीं था। दूसरा, विशेष उपभोक्ता न्यायालय बनाया गया, स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए ताकि कंज्यूमर के मामले को जल्दी से निपटारा किया जा सके 2019 में। और यहाँ पे 3 फोरम बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट फोरम को डिस्ट्रिक्ट कमीशन बना दिया गया, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पर और नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पर। सभी वस्तुओं और सेवाओं को इसके अंदर शामिल किया गया, हर गुड्स और सर्विसेज को खरीदने वाले को कंज्यूमर माना गया 2019 वाले कानून में। इसमें टाइम लिमिट दिया गया कि एक कंज्यूमर कंप्लेन करेगा, केस करेगा तो एक टाइम लिमिट दिया गया कि इतने दिन के अंदर इसके मामले को
सेटल कर देना होगा। सरल मतलब सिंप्लीफाई, त्वरित, क्विक और सस्ता निवारण तंत्र बनाया गया। ऐसा रिड्रेसल मशीनरी बनाया गया, ऐसा तरीका बनाया गया जो जल्दी, सिंपल, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव, बहुत कम खर्चे में जो है सॉल्यूशन दे दे, तुरंत केस का फैसला सुना दे। उपभोक्ता संरचना अधिनियम 2019 के अंतर्गत 3 स्तरीय तंत्र कौन कौन है? तो 3 अभी आपको बता चुके, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, यही तो हम लोगों का क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, यही हम लोगों का क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। और अब आप लोग सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्ज़ाम लिखिए, धूम मचा देना है, ठीक है, ज़बरदस्त एकदम तहलका मचा देना है और कॉमर्स वर्ल्ड का झंडा गाड़ के आना है। और आज हम लोग शाम में मिलते हैं आंसर के साथ। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया से एग्ज़ाम लिखिए।